हमारे नेता ने पकड़ के 700 लोगों को बर्खास्त करने का काम। इससे मैं ज्यादा क्या कह सकता हूँ। हमारे नेता लगातार आप देखे होंगे कि कई बार कभी मुजफ्फरपुर, कभी पटना, कभी कहाँ। और मंगल पांडे जी को क्या मतलब है इससे? उनका तो काम चल रहा है कि यहाँ प्रशासन का राज है, अधिकारियों का राज है, भ्रष्टाचार है, कुव्यवस्था है। स्वास्थ्य का पूरा बिहार का हाल खराब है और बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। क्या स्थिति है, सुविधा क्या है, जो पेशेंट भर्ती हैं उनकी क्या सुविधा है, हमारी नर्सेज वहाँ क्या काम कर रही हैं। ये 700 डॉक्टर, ये सब लोग मंगल पांडे के लोग थे, इनके कोई रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन कैसे होंगे आप समझ सकते हैं। और 700 लोग वर्षों से गायब थे। नया नेता, नई उम्मीद, नई सोच के साथ तेजस्वी जी को लाना चाहते हैं। कि जब कोविड में लोग मर रहे थे तब मैच देख रहे थे, शायद हमको याद होगा कि उसके कुछ पहले मैच देख रहे थे, बाकी कोविड में कहाँ थे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, बिहार में इन दिनों स्वास्थ्य विभाग लगातार चर्चे में बना हुआ है और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के युवा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजेश यादव है। किस तरीके से देख रहे हैं, लगातार स्वास्थ्य विभाग चर्चे में है। कभी एनएमसीएच में चूहा पैर कुतर दे रहा है, कभी पीएमसीएच में मारपीट की खबर सामने आ रही है। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पहले तो हम डॉक्टर नहीं हैं, आपने डॉक्टर बोला, लेकिन जहाँ तक रहा स्वास्थ्य विभाग का हाल, तो स्वास्थ्य का पूरा बिहार का हाल खराब है और बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। बिहार में तो मैं बार बार बोलता हूँ कि यहाँ प्रशासन का राज है, अधिकारियों का राज है, भ्रष्टाचार है, कुव्यवस्था है। अधिकारी इस राज्य को चला रहे हैं। मुख्यमंत्री गहरी निंद्रा में सो गए हैं, चिर निंद्रा में, उनको कुछ पता ही नहीं कि इस राज्य में हो क्या रहा है। और मंगल पांडे जी को क्या मतलब है इससे? उनका तो काम चल रहा है। मंगल पांडे जी अगर काम करते तो ये स्थिति हालात नहीं रहती, इसको सुधारा जा सकता था, लेकिन इनको इससे कोई मतलब नहीं। आपको मालूम होगा कि जब हम लोग के नेता तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री बने, 700 ऐसे डॉक्टर थे जिनका काम था गरीबों का सेवा करना, गरीबों का इलाज करना। ये 700 डॉक्टर, ये सब लोग मंगल पांडे के लोग थे, इनके कोई रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन कैसे होंगे आप समझ सकते हैं। और 700 लोग वर्षों से गायब थे। हमारे नेता ने पकड़ के 700 लोगों को बर्खास्त करने का काम किया है। अब इससे मैं ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। हमारे नेता लगातार आप देखे होंगे कि कई बार कभी मुजफ्फरपुर, कभी पटना, कभी कहाँ औचक निरीक्षण में पहुंच जाते थे, राह पे पहुंच जाते थे, मास्क लगाकर पहुंचते थे। ये चीजें हमने देखी है। वहाँ जाते थे, देखते थे कि क्या स्थिति है, सुविधा क्या है, जो पेशेंट भर्ती हैं उनकी क्या सुविधा है, हमारी नर्सेज वहाँ क्या काम कर रही हैं, हमारे जो पेशेंट भर्ती हैं उनको किस तरह की सरकार सुविधा दे रही है, नहीं दे रही है, या जो हम सुविधा वहाँ से भेजते हैं सुविधा वहाँ पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है। और एक ये है, तो इस पर देखिए, इन लोगों को गाल बजाना है और बिहार की 14 करोड़ जनता अब मन बना ली है कि इन गाल बजाने वालों के साथ नहीं रहना है। अपना बेटा, अपना भाई तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा, कोविड में जो स्थिति दिखी उसके भी कहीं ना कहीं मान सकते हैं जिम्मेवार की, जिस तरीके का महामारी में दिखा कि लापरवाही कह सकते हैं, लचर व्यवस्था कह सकते हैं, त्राहिमाम लोग थे। अरे भाई, आपको याद है, हम लोग को भी याद है, शायद आपको भी याद होगा कि जब कोविड में लोग मर रहे थे तब मैच देख रहे थे, शायद हमको याद होगा कि उसके कुछ पहले मैच देख रहे थे, बाकी कोविड में कहाँ थे, इतने कहीं निकले ही नहीं। इसलिए अब उन पर क्या छोड़िए, कोविड बीत गया। अब बिहार की जनता इन लोग को बर्दाश्त करने के लिए नहीं बैठी हुई है। बिहार की जनता नया नेता, नई उम्मीद, नई सोच के साथ तेजस्वी जी को लाना चाहती है। तो चलिए, हमारे साथ राजेश यादव थे, जो राष्ट्रीय जनता दल के युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अब नई सरकार जो लाने जा रहे 2025 के चुनावी में, और ऐसे में तेजस्वी यादव को बिहार की जनता चुन सकती है। देखिए, इन दौरान हमने इनसे बातचीत की, क्या कुछ कह रहे थे वो अभी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।